हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आपका वाम फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। आई होप कि आप सभी लोग एकदम ठीक होंगे। आज की ये वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली है, चाहे वो इंडिया के किसी भी स्टेट से हों और अगर वो अपना कैरियर नर्सिंग में बनाना चाहते हैं, मेडिकल फील्ड में बनाना चाहते हैं, लेकिन किसी रीज़न की वजह से वो ये सोच में पड़ जाते हैं कि शायद ही मैं अपना कैरियर नर्सिंग में बना पाऊँगा। रीज़न क्या है? फाइनेंशियल सपोर्ट। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट के ना मिलने की वजह से कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो अपने सपने में उनके सपने में रुकावट आ जाती है, जिसकी वजह से वो अपने सपने को बीच में ही ड्रॉप कर लेते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अगर नर्सिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, मेडिकल फील्ड में आना चाहते हैं, तो हम आपको कुछ ऐसे स्कॉलरशिप के बारे में बताएंगे और आपको ये स्कॉलरशिप के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करके अपने सपने को आगे बढ़ाने का, साकार करने का बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिल सकती है इस स्कॉलरशिप से। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मेनली हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्कॉलरशिप के बारे में जो आपके सपने को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसके बारे में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी स्कॉलरशिप है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसका बेनिफिट आपको क्या मिलने वाला है। एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में हम जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारा जो स्कॉलरशिप है वो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है CSSS, यानी कि CSSS, सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये स्कॉलरशिप कौन अप्लाई कर सकता है। तो जो भी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो 12th पास हो चुके हैं, 12th क्लियर कर चुके हैं अपना और नर्सिंग में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, नर्सिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, ये होगी पहली एलिजिबिलिटी जो आपको, मतलब 12th आपका क्लियर होना चाहिए। दूसरी एलिजिबिलिटी ये है कि आपकी जो इनकम सर्टिफिकेट है, जो आपकी परिवार की जो इनकम है वो कितनी होनी चाहिए, वो कम से कम तो 6 लाख होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 8 लाख, मतलब इसके बीच में आपकी जो फैमिली इनकम है, मतलब जो आपकी इनकम सर्टिफिकेट है उस पर इतनी ही राशि होनी चाहिए। मिनिमम 6 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा 6 लाख, इसके बीच में ही आपकी इनकम होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे इस स्कॉलरशिप के लिए। बात कर लेते हैं कि आपको कहां पर अप्लाई करना होगा CSSS के लिए। तो अप्लाई करने के लिए आप NSP पोर्टल पर जाइएगा, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल जो वेबसाइट है उस पर आप जब वहां पर उसके अंदर जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें से आपको CSSS के भी ऑप्शन मिलेंगे, सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप। वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर विजिट करके। और बात कर लेते हैं इसकी क्या बेनिफिट है, क्या आपको फ़ायदा मिलेगा इस स्कॉलरशिप के अप्लाई करने के बाद। सबसे पहले तो 1000 से लेकर 10,000 आपको हर महीने मिलेगा, मतलब 1000 से 10,000 के बीच में कोई भी अमाउंट आपको देंगे वो लोग, और हर महीने आपको देंगे जब तक आपका जो पर्पस है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। मतलब ये कि जब तक आप अपनी पढ़ाई को कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक आपको हर महीने, स्टार्टिंग से ही हर महीने आपको 1000 से लेकर 10,000 के बीच में आपको अमाउंट दिया जाएगा, आपको इस स्कॉलरशिप के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा। और आपके लास्ट में जाते जाते, मतलब लास्ट ईयर में या सेकेंड लास्ट ईयर में आपके जाते जाते आपका वही 1000 से 10,000 के अलावा आपको 2000 से लेकर 20,000 तक आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब आपके लास्ट ईयर तक पहुंचते पहुंचते आपको 1000 की जगह 2000 से लेकर 20,000 तक आपको राशि प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि जो इसकी लास्ट डेट है, जो CSSS की लास्ट डेट है वो कब है? 31 अक्टूबर 2025 को है। तो इसके पहले ही आप अपने स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गई हमारी CSSS के बारे में। जो हमारी दूसरी स्कॉलरशिप है उसका नाम है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर SC ST OBC। अभी जो मैंने इससे पहले स्कॉलरशिप के बारे में बताया था वो सिर्फ वो तो सभी लोगों के लिए, मतलब
जो भी कैटेगरी होती है उन सभी कैटेगरी के लिए वो स्कॉलरशिप है। लेकिन ये स्कॉलरशिप जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है वो किसके लिए है? सिर्फ ओबीसी और एससी एसटी वालों के कैटेगरी के लिए है। तो इसमें जनरल वगैरह ये ऐसे कैटेगरी वाले इस स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं कर सकते। जो ओबीसी होंगे या एसटी एससी होंगे वही इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या एलिजिबल होना चाहिए? आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं या आपने बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले चुके हैं तो आपके लिए ये स्कॉलरशिप बहुत ही ज़बरदस्त रहेगी। आप इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली जो क्राइटेरिया है वो क्या है? बीएससी नर्सिंग में आप एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर आप अपना कैरियर बीएससी नर्सिंग में बनाना चाहते हैं। इसमें आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो आपकी जितनी भी ट्यूशन फीस रहेंगी, जब तक आप स्टडी कर रहे हैं, जब तक आपका जो पर्पज़ है वो कंप्लीट नहीं होता है, तब तक जो भी आपकी ट्यूशन फ़ी रहेगी वो आपकी प्रोवाइड की जाएगी इस स्कॉलरशिप के थ्रू। और जो भी बुक्स के खर्चे रहेंगे वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और अलाउंस के मतलब जितने भी खर्चे आपके होंगे वो सारे खर्चे जब तक आप स्टडी कर रहे हैं, जब तक आप अपना नर्सिंग कंप्लीट नहीं कर लेते हैं, लास्ट ईयर तक आपको इस स्कॉलरशिप को आपको पैसे मिलते रहेंगे, प्रोवाइड किए जाएंगे। किसके लिए? अलाउंस के लिए, बुक्स के लिए और जो ट्यूशन फीस होती हैं उन सभी चीज़ों के लिए। लेकिन इसमें आपको क्या करना होगा कि जितने भी आपके खर्चे हैं, चाहे वो ट्यूशन फीस के लिए, चाहे वो बुक्स के लिए, अलाउंस के लिए, सभी चीज़ों की आपको जो डिटेल्स होंगी, कितने खर्चे आपको मतलब आप कितने खर्च आपके लिए होने हैं, मतलब ट्यूशन के लिए कितना खर्च हो रहा है आपका, बुक्स के लिए कितना खर्च हो रहा है, तो सभी चीज़ों को डिटेल आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा कि हाँ इतना मुझे चाहिए, इतना मेरी ट्यूशन फीस है, इतनी मेरे बुक्स के लिए खर्चे हैं। ये सारी चीज़ें आपको इसमें प्रोवाइड करना होगा, तभी आपको इसमें जो है आपको इसके थ्रू आपको स्कॉलरशिप मिलेंगी। तो सबसे पहली क्राइटेरिया क्या है? बीएससी नर्सिंग में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आप ओबीसी और एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तभी जाकर आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। नाउ तीसरी स्कॉलरशिप है मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट। ये किसके लिए? ये माइनॉरिटी स्टूडेंट के लिए, ठीक है। और ये किसके बेस पर मिलता है? ये मेरिट के बेस पर मिलता है। ये एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम कराते हैं, कंडक्ट कराते हैं, जिसमें ये जितने भी नंबर चाहते हैं, अगर वो इतने नंबर आप ले आते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और ये सिर्फ माइनॉरिटी स्टूडेंट के लिए ही होता है। नाउ फोर्थ है हमारा स्कॉलरशिप AICTE स्कॉलरशिप, प्रगति स्कॉलरशिप फॉर गर्ल्स। ये किसके लिए है? ये स्कॉलरशिप जो है AICTE जो स्कॉलरशिप है वो सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए है। मतलब गर्ल्स ही इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकती हैं और बॉयज़ इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। इसमें आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो है 2K पर मंथ अप टू 50K, मतलब हर महीने आपको 2000 तक मिलेंगे और हो सकता है कि 50,000 तक भी मिल सकते हैं आपको। मतलब 2000 आपको पर महीने मिलेंगे, 50,000 तक भी मिल सकते हैं अप टू 50K। और ये सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए हैं, बॉयज़ के लिए ये स्कॉलरशिप एलिजिबल नहीं है। और अप्लाई आप वही नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, उस पर आप विजिट करके वहाँ से आप इस स्कॉलरशिप को, जितने भी गर्ल्स हैं जो बीएससी नर्सिंग में, जो मेडिकल फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहती हैं, वो इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकती हैं। नाउ पांचवी जो स्कॉलरशिप है उसका नाम है स्टूडेंट नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है SNAI। ये स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो सिर्फ बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, तो वही स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं और इसका बेनिफिट, इसका लाभ जो है उठा सकते हैं। इसकी जो पहली जो क्राइटेरिया है वो क्या है? वो ये है कि आप बीएससी नर्सिंग या फिर ANM GNM में आप एडमिशन ले चुके हैं या फिर आप क्या हैं उसके एडमिशन लेना चाहते हैं इन सभी कोर्सेज़ के लिए, तो ही आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे, आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी ये है कि आप 1 साल के SNAI जो होता है, जो स्टूडेंट नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उसमें आपका 1 साल का मेंबरशिप होना चाहिए, आप उसके मेंबर होने चाहिए 1 साल तक, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेनिफिट की बात कर लेते हैं तो आपको इस स्कॉलरशिप के थ्रू 750 रुपीज़ और
2000 आपको बुक्स के लिए प्रोवाइड किए जाएंगे इस स्कॉलरशिप के अप्लाई करने के बाद। 750 आपको नॉर्मली मिलते रहेंगे हर महीने, और 2000 आपको बुक्स के लिए जो भी आपके खर्चे होंगे वो सारी चीज़ें आपको तब तक मिलेंगे जब तक आप अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं कर लेते। लास्ट ईयर तक आप ये जो भी बेनिफिट है वो उठा सकते हैं। बेनिफिट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे लास्ट ईयर तक, जब तक आप अपनी कंप्लीट पढ़ाई नहीं कर लेते हैं। तो ये रहा आज की जो वीडियो, जिसके बारे में हमने स्कॉलरशिप के बारे में सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड की होंगी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। मिलते हैं ऐसी कोई न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।